एक भूमि, एक राष्ट्रगान, एक ध्वज, तो कानून भी एक होना चाहिए। इस धारा को पकड़कर मैं समान नागरिक संहिता का समर्थन करती हूँ और उसकी हिदायत में अपने कुछ विचार रखती हूँ। पहली गलत अवधारणा ये है कि 2014 से सरकार ने ये काम शुरू किया है, ये गलत है। ये पारतंत्र के काल से स्वातंत्र्य के पश्चात, संविधान बनने के पश्चात इस काम को गति आती रही है। अब इस काम पर और अधिक गति इसलिए आई है कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को, ये विधि विभाग को ये पत्र भेजा है कि आप समान नागरिक संहिता पर कोई कायदा क्यों नहीं पारित करते और इसके लिए आप पहल क्यों नहीं करते। इस तरह की बार बार पूछ सुप्रीम कोर्ट से सरकार को हो रही है। इस बात के तहे में जाए बिना हम ये कहते हैं कि 2014 में जो सरकार आई है वो समान नागरिक कायदा लाना चाहती है, ये बराबर नहीं है। दूसरी बात इसमें यह है कि समान नागरिक संहिता आ जाने के बाद कुछ लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि इसमें मुसलमानों की शरीयत में हस्तक्षेप हो जाएगा, शरिया कानून गायब हो जाएगा, दलितों के अधिकार छीन लिए जाएंगे, उनका आरक्षण रद्द कर दिया जाएगा और आदिवासी लोगों का पहचान जो है, उनकी आइडेंटिटी का जो है वो भी छीन ली जाएगी। इस तरह की गलत अफवाहों का बाजार आजकल गर्म है। इसके ऊपर भी हम सोचना, विचार विमर्श करना, एक दूसरे को समझ लेना, हमारे मन में कोई अवधारणाएं या गलतियां हैं तो उसे दूर करना। इसलिए इस तरह की मुद्दों पर, इस तरह के मसलों पर बात करना, ये हमारी लोकशाही की पहली पहचान है। रूठो बेशक अपनों से, लेकिन मनाने पर मान जाओ। अपने तो आखिर अपने हैं, ये बात तुम जान जाओ। होती है गलती, गलती से गलती न हो जिससे कभी वो इंसान मेरे सामने लाओ। किसी ने गलती नहीं की, ऐसा इंसान तो कहीं है नहीं। अक्सर टूटने पर पता चलता है अहमियत, अक्सर टूटने पर पता चलता है उसकी अहमियत। अनमोल दिल के रिश्तों को पहचान जाओ। बजती है ताली दोनों हाथों से, ये वसूल है दुनिया का, सम्मान दो और सम्मान पाओ। कि कलम 44 के तहत लोग ये कहते हैं कि आपकी जो पहचान है धर्म की, मजहब की, वो छीन ली जाएगी। ये गलत हवा है, ऐसा नहीं होगा। इसके विरोध में कुछ लोग बोलते हैं 25 से 28 कलम देखिए, भारतीय संविधान ये कहता है कि धार्मिक स्वातंत्र्य है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मैं भी आपको ये बता रही हूँ कि हस्तक्षेप वाली कोई बात नहीं है। यहाँ धर्म अपनी जगह पूरा है, मजहब मेरी जगह है, घर में मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ, लेकिन इसे लागू करने से समाज में फैलने वाला स्त्री पुरुष भेद समाप्त हो जाएगा। ये जातीयवादी जो टोली है उन्हें यह मंजूर नहीं है कि औरत भी मर्द के बराबर आए और हक ले, उससे विरसा हक ले, दत्तक पुत्र हक ले, अपने सारे कानूनी अधिकार ले। ये मर्द नहीं चाहता, इसलिए खुदगर्ज और कम दिमाग के लोग समान नागरिक संहिता का विरोध करते हैं। जिसके पास विशाल हृदय है, जो विठाई हो जाता है, जो न्यायी हो जाता है, वो मर्द तो समान नागरिक संहिता में स्त्री को अपने साथ साथ लेके चलेगा। मेरी आपसे गुजारिश है, एक बहन के नाते, इस देश की पुत्री होने के नाते मैं आपसे यही कह रही हूँ, यूसीसी किसी के ऊपर कोई हमला नहीं है। यूसीसी लिंग भेद को दूर करेगी, औरत को मजबूत बनाएगी। हमारे धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगी। घर में हम हमारा धर्म का पालन करने में पूरे स्वतंत्र रहेंगे। बाहर आएंगे तो सरकारी कानून को पालन करना ही पड़ेगा। ये तो होना ही होना है। स्त्री पुरुष भेदभाव हटाना ही हटाना है। विरसे में हक लेना ही लेना है। बाप की जायदाद में हमको कुछ हिस्सा मिलना ही मिलना है। झूठन खाकर बड़े होने के दिन आप चले गए, अब लड़ के लेने के दिन है। लड़ना नहीं तो छीन के घर में लेने के दिन आ गए हैं। औरत सुधार गई है, औरत संभल गई है, औरत समझ रही है। मर्द अब उसे खींचता नहीं, उसे साथ लेकर चलता है। मर्द भी अब पहले शाहबानों के समय का मर्द नहीं है। वो भी समझ रहा है कि आज मेरी बेबी से नाइंसाफ़ी कर दूं तो कल मेरी बेटी के साथ भी मेरा दामाद नाइंसाफ़ी कर सकता है। इसलिए नाइंसाफ़ी पर खड़ी हुई जो
इबारत है, इमला है, वो ठीक तो नहीं है, वो इस्लाम के तहत तो नहीं है। मैं आपसे इतना ही कहती हूँ, मज़हब औरत की इज़्ज़त करना सिखाता है, मज़हब औरत को बेइज्जत नहीं करना सिखाता। हिंदू धर्म में भी जाइए, औरत नार्यस्तु रमन्ते पूजन्ते तत्र देवहा ही कहा जाता है, और इधर आते हैं तो मादरे उम्मत कहा जाता है। कहाँ औरत की बेइज्जती होती है? संध्या के समय हिंदू आदमी अपना घर झाड़ता पहुँचता है तो कचरे को बाहर नहीं फेंकता, क्योंकि वो उसे लक्ष्मी मानता है। मुस्लिम घर झाड़ता है, मुस्लिम औरत घर झाड़ती है तो कचरे को बाहर नहीं फेंकती, वो कहती है कि ये बरकत है, सुबह को फेंकेंगे, रात को नहीं फेंकना चाहिए, बरकत चली जाए। जब कचरे की इतनी अहमियत हमारे पास है और औरत को रात को 2 बजे आप बाल पकड़ कर खींच कर बाहर जानवर की तरह, कुत्ते की तरह हकाल देते हैं, औरत की कोई अहमियत नहीं है, फिर इसमें कहाँ हिंदू मुसलमान वाली बात आती है? मुझे बताइए। कोई लड़ रहा है हमारे लिए, साथ हमें देना है उसके लिए, क्योंकि माँ सुरक्षित रहेगी, माँ मजबूत रहेगी तो हिंदुस्तान, भारत माता सुरक्षित रहेगी। इस्लाम के अंदर किसी के साथ नाइंसाफी करने की मनाही है। अगर इंसाफ से हर चीज हो जायज है तो इस कानून के अंदर हमें तो इतना भरोसा होना चाहिए कि हमारे देश के विद्वान, हमारे देश के पार्लियामेंट, संसद ऐसा कोई कानून बना लेगा जो हमारे साथ नाइंसाफी हो रहा। रही बात आपके शरीयत के कानून की, तो भाई कोई सामान चोरी होता है तो आप तो हाथ काट नहीं सकते। आपका भाई का मर्डर हो गया या किसी के अनफॉर्चुनेटली, तो आप पैसा लेके उसको माफ तो नहीं कर सकते, जो शरीयत में बिल्कुल जायज है, ब्लड मनी। तो आज अगर कानून के तहत इस देश में कहता है कि आपकी बेटी, अगर आपका बेटा है, बहू है, उसको ये हक देना है, इस देश का कानून है, तो क्या अल्लाह देख नहीं रहा है कि हम इस देश में पैदा हुए और इस देश के कानून को हम मान रहे हैं? जो सब कुछ जानता है वो इसके इस इल्म नहीं है कि हम सऊदी अरब में पैदा नहीं हुए हैं। भाई यहां जैसे दूसरे कानून होता है, इस देश में बाकी हमारे भाई बहन समाज जैसे यूनिफॉर्मली एक कानून को अगर मानेंगे, इस देश का संसद इसको पारित करेगा, तो ऐसे हम भी मानेंगे। ये हमारे हाथ में नहीं है कहां हमने पैदा हुआ, ये हमारे हाथ में है कि जिस वतन में हम पैदा हुए उस देश के कानून को हम माने, और ये पहले से बांध के ना रखे कि यह कानून सिर्फ हमारे लिए बनाया जा रहा है। कम से कम 200 से 300 लोगों के पर्सनल लॉ को समेट के बनाया जाएगा। इस बात को सामने रखते हुए इस चीज को बहुत ही संजीदगी के साथ आपने जहां भी मोहल्ले में जाए कि और भी बहुत गम है भाई। हर घरों में जो किताब दिया गया है, जो किताब है, आजकल प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो हमारे पास सहूलियतें हैं उनका तो हम सही से इस्तेमाल कर नहीं पा रहे, फजूल के सब्सिडियरी सब्जेक्ट में लगे हुए। हर घर में किताब है। देखिए हमारा बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है, हम दीनी तालीम अपने घर में बच्चों को दे नहीं सकते, वो मौलानाओं के सर पे डाल रखा है। हर बाप का फर्ज है, हर मां का फर्ज है। हम अपना नौकरी के बीच में वो तो हम काम कर नहीं रहे जो अपना पर्सनल जिंदगी में है। आज तो हालत ये हो गया है कि आप समझ लीजिए कि जनाजे में खड़े होते हैं तो नए जनरेशन तो क्या, हमारे जैसे 50+ के जनरेशन भी बहुत लोगों को गूगल में देखना पड़ता है जनाजा कैसे पढ़ी जाए, और इमाम सब कुछ बता भी देते हैं, अक्सर होता है। तो इतना तो मामूली अपने धर्म के बारे में अपने घर के अंदर वो तालीमी हिसाब करें। देश का कानून इस देश के हिसाब से पार्लियामेंट में जैसे बाकी लोगों के लिए लागू करेगा, जैसे बाकी सारे कानून हमारे ऊपर लागू है। मैंने तो मिसाल दिया, यहां का क्रिमिनल लॉ सेम है, ड्राइविंग लाइसेंस सेम है, हर चीज में सेम है। रिलीजियस तरीके से आपको शादी कराना है वो आप जरूर कराएंगे। अक्सर हम लोगों का मंदिरों में, घरों में काजी साहब को बुला के होता है, लेकिन जब इसको किसी कानूनी पाजामा पहनाएंगे, जब हक की बात होगी, कोर्ट में जाएंगे, खुदा ना करे कोई जाए, लेकिन कल हमारी बेटी जा सकती है, हमारे साथ जाती हो सकता है, तो एक कानून तो होना चाहिए जिसके ऊपर सबको मापा जाएगा। इसमें कोई मनमानी इंटरप्रिटेशन तो नहीं चलेगा। तो ये हमारे सबके लिए
एक निशान होगा कि इस एक कानून के तहत चाहे वो किसी भी रिलीजन को हो, धर्म के हिसाब से अपना शादी ब्याह कराए, लेकिन सिविल लॉ, सिविल राइट्स, आपके हक, आपकी जिम्मेदारी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लिखा हुआ। और इसीलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड जरूरी है। इसमें खासतौर से मैं अपने भाइयों को, मुस्लिम कम्युनिटी के भाइयों को कहूंगा, इसमें उड़ती तीर को अपने ऊपर ना ले। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें कोई सबक सिखाने के लिए नहीं बना रहा है। अगर जब आएगा तब हम लोग इसमें हम लोग ही बैठेंगे, हम ही लोग बैठेंगे इस तरह से, क्योंकि भाई ये ड्राफ्ट आया है, इसमें ये चीजें अच्छा नहीं लग रहा, सरकार के साथ हम वार्तालाप करेंगे कि हो सके। इस तरीके से और देश के बहुत सारे कौमें आएंगी और बहुत सारे समुदाय आएंगे, कहेंगे ये चीज हमें अच्छा नहीं लग रहा, इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए। एक ही जगह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, गोवा में, आज की तारीख में, एक ही राज्य में। तो उस गोवा में भी दूसरी शादी कर सकता है कोई, प्रावधान उन्होंने दे रखा है। तो अब देखिए वो एडजस्टमेंट आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई करता है। कोई कानून जब बनाते हैं तो एक बड़ी समुदाय, भारत जैसे विशाल देश, किसी समुदाय को हर्ट करके, किसी समुदाय को ठेस पहुंचा के आप कानून नहीं लागू कर सकते हैं। तो इसमें सबको मिलाया जाएगा और इसमें इस अच्छाई, देखिए सामूहिक जो कहते हैं कोलैबोरेटिव जिम्मेदारी, इस देश की संविधान पर, ढांचे पर और इस देश की बेसिक वेलफेयर पर हमें विश्वास रखने की बहुत जरूरत है। देखिए, शरीयत बनी है 4 चीज़ों से: कुरान, हदीस, इजमा और क़ियास। कुरान कलाम इलाही है, ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तकीन, उसमें किसी को शक नहीं और ये मुत्तकी लोगों के लिए है। उसके बाद आता है हदीस, रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अफ़आल को जिन लोगों ने दर्ज किया, नोट किया, वो हदीस है। अब बहुत सारी चीज़ें जो कुरान और हदीस में न हैं, तो हमारे उलमा, हमारे मुफस्सिरीन और हमारे फ़ुक़हा उस कुरान शरीफ की आयत और हदीस की आयत को मिलाकर क़यास करते हैं, एक गेस करते हैं और फिर वो कोई फतवा देते हैं, उसको कहते हैं हम क़यास। बहुत सारी चीज़ें जो क़यास में भी नहीं है, हदीस में भी नहीं है, कुरान शरीफ में भी नहीं है, तो हमारे उलमाए दीन बैठकर एक फ़ैसला लेते हैं, जो सबों का फ़ैसला होता है, उसको हम कहते हैं इजमा। अब ये इजमा और क़यास जो है, मेरी हिसाब से ये कॉमन सिविल कोड की बुनियाद यहीं से रखी जानी चाहिए। शरीयत एक नहीं है, आपको पता है कि इस्लाम में सुन्नी भी है और शिया भी है। अगर हम सुन्नी में लें तो हमारे पास हनफी मसलक है, हम्बली है, मालिकी है और शाफ़िई है। 4 स्कूल ऑफ थॉट हमारे पास हैं। अगर हम शिया को लें तो हम मुकम्मल तौर पर हम जाफ़री हैं, इमामिया है, ये सब उनके मसले हैं। हिंदुस्तान में या इस बर्रे सगीर में हमारा कोई भी फ़ैसला जब कोर्ट करता है तो वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से करता है। हनफी स्कूल ऑफ थॉट में जो हमारे निकाह, हमारे तलाक, हमारी विरासत और हमारे एडॉप्शन के कवानीन अलग अलग हैं। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि अगर ये एक लॉ, एक कानून अगर होता है, तो ये जो आर्टिकल 14 और 15 और 55 जो है, जो कहता है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, तो सब शहरी को, सब सिटीज़न को, सब भारतीयों को एक बराबरी का अधिकार मिलेगा। जिस तरह से हमने वन नेशन वन टेक्स्ट बुक बनाया, वन नेशन वन पैन कार्ड बनाया, वन नेशन वन आधार कार्ड बनाया, उसी तरह से ये वन नेशन वन एक लॉ हो जाएगा। दूसरी वजह, हमारी जो बहनें हैं उनके जो हुकूक की पायमाली हो रही है,
ये एक और चीज़ आप ध्यान रखिए, हम कॉमन सिविल कोड में हुकूकुल इबाद की बात करते हैं, हुकूकुल्लाह की बात नहीं करते। दो तरह के हुकूक हैं हमारे ऊपर अल्लाह के। एक को हम कहते हैं हुकूकुल्लाह, अल्लाह के हक हमारे ऊपर हैं, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज के लिए जाना अगर कैपेसिटी हो, ज़कात देना, ये हुकूकुल्लाह है। इसका जज़ा और इसकी सज़ा देने का हक सिर्फ और सिर्फ खुदा को है। दूसरा आता है हुकूकुल इबाद, ये सोशल लॉ है। इसमें पड़ोसी का हक है, वालदैन का हक है, उस्ताद का हक है, शहरी का हक है, हम सफ़र का हक है। इसको हम कहते हैं हुकूकुल इबाद। चूँकि हम जानते नहीं अपने शरीयत को, इसलिए दूसरे लोग ये कह देते हैं कि ये कॉमन सिविल कोड आपके हुकूकुल इबाद में भी असर करेगा, जो गलत है। जो हमारा नमाज पढ़ने का तरीका है, रोज़े का तरीका है, हज का तरीका है, ज़कात का तरीका है, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं। ये बात अब अच्छी तरह से कर लें। ऐसा नहीं कि हम आज दफन कर रहे हैं, कल सिविल कोड आ जाएगा तो कहा जाएगा नहीं आप उसको नदी में फेंक दीजिए। ऐसा नहीं, ये हुकूकुल इबाद पर है। और आप लोग बैठे हैं, आप जानते हैं कि हुकूकुल इबाद बेटर है हुकूकुल्लाह से। तो हमेशा ये याद रखें, जो लोग आपको बहका रहे हैं, बोला रहे हैं, कहीं कि नहीं हुकूकुल इबाद में हमारा प्रॉब्लम है, हुकूकुल्लाह में प्रॉब्लम नहीं है। और हुकूकुल इबाद में जो औरतों का हक है वो तो सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको निकाह का, निकाह में गवाह चाहिए, दोनों की रजामंदी चाहिए। भाई तलाक में क्यों नहीं चाहिए? आपके विरासत में क्यों नहीं चाहिए? एडॉप्शन में क्यों नहीं चाहिए? जो एडॉप्शन का आज जो सिस्टम है वो हनफी के हिसाब से गलत है, आप नहीं कर सकते एडॉप्ट उसको। तो दूसरी वजह है कि अगर इसको हम रखेंगे, अगर लाएंगे, वन लॉ वन नेशन होगा, तो हमारी माएँ जो हैं, हमारी बहनें जो हैं, ये उनके हिसाब से उनके हुकूक की पायमाली न होगी और उनके हुकूक की हिफाजत होगी। तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि अभी तक हमको जो एक वोट की तरह लोग समझते आ रहे हैं कि हम एक वोट हैं, हमारे अंदर ये सब चीज़ें हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए मेरे हिसाब से, मेरी मुअद्दबाना जो है ये राय है कि अगर हम उसको वन लॉ वन नेशन कह दें तो ही मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें जल्दी से हो जाएंगी। इंटरफेथ मैं पिछले 18 वर्षों से अंतर्धर्म सौहार्द, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, इंटरफेथ डायलॉग एंड हारमनी, ये वो सब्जेक्ट और विषय है जो मेरे दिल से और मेरी रूह से सबसे ज़्यादा करीब था और है और रहेगा। इस ज़मीन पर, इस धरती पर, इसके हज़ारों साल पुरानी संस्कृति पर मैं और आप क्यों कुर्बान न जाएं? क्यों इसको सलाम न पेश करें? क्यों इससे इश्क ना करें? क्यों ना इसको धारण करें? क्यों ना इसको अपने ऊपर लें? और क्यों ना इस पे गौरव करें, फख्र करें? इसलिए कि दोस्तों, ये वो गुलदस्ता है जिसमें हर कली और हर फूल को खुलने का और खिलने का, मैंने खुलना भी बोला है, खुलना अलग बोला है और खिलना अलग बोला है, दोनों को ये मट्टी मौका देती चली आई है। किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं दिया है। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इस मट्टी ने दिया है। इस मट्टी के अंदर वो ताकत है
कि अगर इस मट्टी की असल खुशबू को कोई कितने ही बड़े से बड़ा इससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, इसमें खलत मलत करने की कोशिश करेगा, इसमें बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करेगा, इसमें मिलावट पैदा करने की कोशिश करेगा, तो ये मट्टी हो सकता है वक्ती तौर पे कुछ थोड़ी बहुत कामयाबी इधर उधर किसी को हो जाए, लेकिन ये मट्टी ऐसा होने न कभी न देती है और न कभी देगी। हिंदुस्तान, मैं हमेशा कहता हूँ, एक नज़रिए का नाम है। इंडिया एक आइडिया है, एक फ़िलॉसफी है, एक दर्शन है, एक मिजाज है, एक ज़ुबान का नाम है, जिसमें सबके लिए गुंजाइश है। इसलिए अगर कहीं कोई ज़मीन दुनिया में ऐसी है जहां इंटरफेथ हार्मनी की, अंतरधर्म सौहार्द की बात की जा सकती है और उसको लेके आगे चला जा सकता है, तो उस धरती का नाम भारत है। अब ये इंटरधर्म सौहार्द पैदा कैसे हो? क्या ये नहीं है? जो चीज़ नहीं होती है उसको पैदा किया जाता है। मैंने अपनी बात अभी मट्टी पर छोड़ी थी। अंतरधर्म सौहार्द इस मट्टी की खुशबू में है दोस्तों। वो खुशबू जो है वो कहीं गुम हो रही है, क्योंकि मैंने अपनी प्रायोरिटीज बदली हैं। जब मैं अपनी तरजीहात को तब्दील करता हूं, और तब्दील कैसे हो रही है? ये तब्दील न धर्म कर रहा है, न धर्म अधिकारी कर रहे हैं, न उलमा कर रहे हैं, न सूफी संत कर रहे हैं, न स्कॉलर्स कर रहे हैं, न मैं और आप कर रहे हैं। हुआ क्या है? गौर से सुनिएगा, हुआ क्या है? ब्रह्मांड एक, कायनात एक, यूनिवर्स एक, इसका रचयिता, इसका रचनाकार एक, इसका सूत्र और उसका सूत्रधार एक, मरकज एक, बुनियाद एक, सिलसिला और तरतीब एक, लेकिन फिर भी बटे हुए हैं। रास्ता क्या है? आप मुझे अपना सा बनाने की कोशिश मत करिए, मैं आपको अपना सा बनाने की कोशिश ना करूं। मेरा अकीदा, मेरी मान्यताएं मुझे उतनी ही अजीज हैं जितनी आपको अपनी अकीदा और अपनी मान्यताएं अजीज हैं। मोरालिटी, अखलाकियात, ह्यूमन वैल्यूज, ये वो बुनियादी बिंदु और मुद्दा है जो एक इंसान को इंसान के साथ और इन दोनों को इंसानियत के साथ जोड़ता है। अपनी बात को यहाँ ख़त्म करता हूँ कि जिस अक़ीदे से आपका ताल्लुक़ है, पहले अपने अक़ीदे को पढ़िए, उसको समझिए, उसकी बारीकियों को जानिए। ऐसा नहीं करेंगे तो जब आप अपने को नहीं समझते तो दूसरे को क्या समझाएंगे? ये एक इन जैलुन फिलर्ज खलीफा को आप देखिए कहाँ से कहाँ तक आ गए। ये आज जो हम इंटरफेथ की बात कर रहे हैं, यही इंटरफेथ की बात तो होती भी चली आ रही है, लेकिन आज ज़रूरत ज़्यादा पड़ गई। वरना जब अजान होती थी तो मंदिर का घंटा उस वक़्त सम्मान के लिए खड़ा होता था पुजारी, और जब पुजारी घंटा बजाता था तो उस वक़्त अजान वाले भी वहीं खड़े होते थे, एहतराम किया जाता था, पूजा नहीं करते थे लोग एक दूसरे के मज़हब की। ला इकराह फिद्दीन का मतलब ही यही है, दीन में जबर नहीं है। आप हैं अपने धर्म पे, अपने मज़हब पे कायम रहिए, हमको जियो और जीनो दो वाली ये यहाँ पे कोशिश हो रही है कि आप भी जियो और हमको भी जीने दो। हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है। और मैं यहाँ से खुले से हम अपने सारे लोगों से कहूँगा, देखिए हमें किसी चीज़ से खतरा नहीं है, और ना देश को मुसलमानों से खतरा है, ना मुसलमान को देश से खतरा है।
हमें और आपको सबको मिलके जब पूरे दुनिया की बाउंड्रीज खत्म हो गई, तो फिर अब हमारा आपका सबका फर्ज बनता है कि राष्ट्र को बचाना है तो हम सबको एक होकर आगे बढ़ना है। जब हम दुनिया में आगे की पंक्ति पे आएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। और ये आप जहन से निकाल दीजिए, ये भी इंटरफेथ ही तो है। ये और क्या है मोदी जी का नारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये इंटरफेथ ही तो है। इसमें सब आ गए कि नहीं आए? जरा इसका एनालिसिस कीजिए खाली इंटरफेथ की, तो आपको समझ में आएगा। जब वहां की भी आवाज ये है तो फिर हम क्यों परेशान हो रहे हैं? और फिर खुल के जानिए, ये हाथ है, अरे इस अंगूठे को काट के कभी हाथ बंद हो पाया है? ताकत तभी है हिंदुस्तान की जब हर हिंदुस्तानी एक साथ यकजहती से के साथ और यूनिटी हमारी इस डाइवर्सिटी में दिखाई दे, और अपनों को नहीं दिखाई दे, दूसरी कंट्री के लोगों को दिखाई दे, ये हिंदुस्तानी है, ये भारतीय है, ये भारतीय है, ये देशभक्त है। योग की अगर बात करेंगे तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर हम योग करेंगे तो हमारे रिलीजन को प्रॉब्लम होगा, या फिर योग करेंगे तो इससे हमें दिक्कत होगी। तो मैं ये कहूँगी कि हमारे पैगंबर ने भी ये कहा है कि उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करो जो हमारे लिए अच्छी है, और उन सारी चीज़ों को रिजेक्ट करो जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो योग जब हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, हमारे लिए अच्छी है, तो हम क्यों पीछे रहेंगे? हम भारतवासी अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाने में क्यों आनाकानी करेंगे, या फिर क्यों हमें तकलीफ़ होगी? तो बाँह फैला करके योग को अपनाने की आवश्यकता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है सूर्य नमस्कार को लेकर के, लोग कहते हैं कि सूर्य नमस्कार अगर करेंगे तो ये हमारे लिए हराम है, ये हमारे लिए गलत है। नहीं, आप सूर्य नमस्कार का असली मायने समझिए। सूर्य नमस्कार के अंदर 12 आसन होते हैं, जो 12 आसन को हम परफॉर्म करते हैं, और वो आसन हमें पूरी तरीके से, अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो वो आसन हमें फिट रखता है। आप उसे सूर्य नमस्कार कहें, आप उसे आफ्ताब आदाब करके भी कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर आप शरीफा जो होता है उसको सीताफल भी कहते हैं, तो अगर शरीफा को हम सीताफल कहें या सीताफल को शरीफा कहें तो क्या ही फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है, वो तो है फल ही ना, वो तो खुदा की दी गई नेमत ही है ना। उसी तरीके से अगर हम सभी मिल कर के योग को अपनाते हैं, तो योग को अगर हम वर्जिश कह के अपनाएं या योग कह के अपनाएं, पर हम उसे अपनी भारतीय संस्कृति को अगर अपनाते हैं तो गौरवान्वित होकर के अपनाएं, बाँह फैला करके अपनाएं। और योग अगर हम करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा देश प्रगति पे, जो हम विश्व गुरु के नाम से जाने जाते हैं, और पूरे भारतवर्ष का तिरंगा का जो मान और सम्मान योग के ज़रिए जो पूरे विश्व में फैला है, और जिस तरीके से योग ने डंका बजाया है पूरे विश्व भर में, तो हम योग के ज़रिए कई काम कर सकते हैं। तो मेरे लिए मैं यही कहूँगी कि मेरे लिए योग एक जीवन है, और साथ ही साथ एक ही आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि योग का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि योग हमें जीना सिखाता है, योग हमारी पहचान है, योग हमारी भारतीय संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति को अपनाना, भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करना हमें और हमारे भारतीयों को गौरवान्वित करता है। योग का लेना किसी धर्म से नहीं है, क्योंकि भारतीयता ही खुद में एक धर्म है, और हम सभी भारतीयता के नाम से जाने जाते हैं, और भारत हमारा गौरव है। और अंतिम में मैं आप लोगों के लिए एक ही शब्द कहना चाहूँगी कि मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकती, मिट्टी में मिला दे कि जुदा हो नहीं सकती, अब इससे ज़्यादा मैं तेरी हो नहीं सकती। तू अपनी आवाज़ से बस आवाज़ मिला दे, तू मेरी आवाज़ से बस अपनी आवाज़ मिला दे, अब इससे ज़्यादा मैं तेरी हो नहीं सकती।
बग़ैर इसके नमाज नहीं हो सकती। यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी योग की वो क्रियाएं जो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो नमाज में फ़र्ज़ कर दी, और वो नमाज दिन में 5 वक्त फ़र्ज़ कर दी। जैसे हम जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो उस जिस पोजीशन में हम खड़े होते हैं उसको ताड़ासन कहा जाता है। क़याम के अंदर उसे ताड़ासन कहते हैं। और जिस वक्त हम उसमें रुकू में जाएंगे उस तरीके से, तो उस क्रिया को नौली क्रिया कहते हैं, रुकू को। तो ये सब बातें हमने इस तरीके से पहुंचानी शुरू करी। सिर्फ भाषा का अंतर है। अभी हमारे मोहतरम ख्वाजा इफ्तिखार साहब बता रहे थे, प्रोफेसर साहब भी बता रहे थे, तो सब बातों का लब्बे लुबाब ये है कि हम सब के बीच में जो सिर्फ भाषा का अंतर है, ईश्वर का बाबा का अंतर नहीं है, मैसेज का कोई अंतर नहीं है। उन भाषाओं को समझना बड़ा मकसद है। कम्युनल हारमोनी में हो जाए, और योग जो है वो कम्युनल हारमोनी का एक सब्जेक्ट भी है आज के दौर में। तो जब हम सजदे में जाते हैं उसको शशांक वश आसन कहते हैं, और सजदे के बाद उठ के जब अत्तहियात वाली क़यादे की हालत में बैठते हैं तो उसको वज्रासन कहते हैं। ये सब बातें जब पॉजिटिव वे में लेकर के गए, जब उनको बताया, लोगों को गली गली जाकर के इलाके इलाके जाके समझाया गया, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। और बड़ी तादाद के अंदर आपको हम सब ने देखा कि बहुत बड़ी तादाद में जो नफ़रत से ग्रस्त लोग हैं, उन्होंने तो शायद नहीं करा होगा, लेकिन बड़ी तादाद में मुसलमानों ने योग को अपनाया और योग करके दिखाया। और अपनी वेशभूषा में किया, टोपी लगा के किया, बहुत सारे लोगों ने कुर्ते पजामे पहन के किया, ताकि ये एहसास हो कि मुसलमान योग का विरोधी नहीं है। चंद लोग हर जगह मौजूद हैं, किसी न किसी बात को लेकर के वो विरोध करते ही हैं, और उन्होंने किया, और वो आज तक विरोधी हैं। हालांकि वो नमाज के अंदर इस बात का विरोध कतन नहीं कर पाते कि ये हम गलत कर रहे हैं, मगर क्या करें, उनकी दुकान नहीं चल पाएगी। तो ये सब बातें हम सब ने यहाँ जो हम आज आए हैं इनको सीख के जाना है, और इन सब बातों को इन पॉजिटिव वे में हमने जाकर के और लोगों को भी बताना है। और इसकी अहमियत, क्योंकि आप सब लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए हो, और सुबह ही सुबह इन 2 दिन से यहाँ पर योग भी कराया जा रहा है और दूसरी मशक़ें भी कराई जा रही हैं, दूसरे एक्सरसाइज भी कराई जा रही हैं। तो मुझे तो यहाँ आशीष साहब बैठे हैं, इन्होंने जो योग वाली क्रियाएं कराई हैं, पेट को लेके, गैस को लेके, ये सब योग में मौजूद है। योग से इस्लाम का क्या क्या ताल्लुक़ है, ये नमाज तक ही नहीं रह जाती योग की क्रियाएं। मतलब सिर्फ इतना है कि हमने उसको यहाँ हिंदी में बता के भ्रमित किया, और उसको अगर हम अरबी में, फ़ारसी में बता दें तो वो है। जैसे अष्टांग योग के अंदर जब हम आएंगे, अष्टांग योग जो है वही असल योग है। यम जो सबसे पहला उसका सोपान है, यानी कि परहेजगारी, हर बुरी चीज़ से बचना, बुरे खान पान से बचना। नियम मुशाहिदा, नियम मुशाहिदा, हर चीज़ पर रिसर्च करनी, फिर करना। आसन, अपने जहन को काबू में रखने की मश्क जो है, अगर हम उसे करेंगे, यानी कि अपने कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे, तब कुछ आदमी स्वस्थ की ओर चलता है। प्राणायाम, जो अपने सांसों पे इख्तियार हासिल कर ले, वो। प्रत्याहार, यानी कि हवास की वापसी पर उस पर अपने उबूर हासिल कर ले। धरना, अपने तवज्जो का मरकज़, अपना कंसंट्रेशन एक रखे। और ध्यान, जो सूफिया के यहाँ सबसे ज़्यादा है और लोगों में होता है मुराकबा, जब ध्यान करते हैं। तो इनको, ये सिर्फ शब्दों का अंतर है। समाधि, जज्ब, उसके माने अगर हम उसको उर्दू में बता दें तो वो चीज़ मुसलमान भाइयों को अच्छी लगती है, और हिंदी में बताते रहेंगे तो उतनी ज़्यादा उनको चुभती है। अगर किसी का क्रोध, लोभ, मद और मोह पर कंट्रोल हो जाए तो उसका शुमार जो है वो एक सच्चे योगी का होता है फिर। और सच्चा योगी जो है, सच्चा सूफ़ी, सच्चा मुसलमान, वो एक सच्चा योगी ही होता है। ये सब चीज़ें हासिल जो हैं, जब हम एक सच्चे योगी बन जाएंगे, सच्चे नमाजी बन जाएंगे, परहेजगार बन जाएंगे, ये तभी हासिल होंगे। और इस योग की इम्पोर्टेंस मैं समझता हूँ जितनी इस्लाम में और सनातन में, और या हमने इसको पहुँचाई, अगर इस इम्पोर्टेंस को हम और लोगों तक पहुँचा दें
तो हम सब लोग एक सच्चे हिंदुस्तानी बन जाएंगे और हिंदुस्तान फिर से विश्व गुरु बनेगा। हमारे को ध्यान में आता है कि हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परिवार हिंदुस्तान आना चाहता था। करबला के बाद में वह कहता था या तो हमारे को हिंदुस्तान जाने दो, और जब सबने इशारा समझा और वो हिंदुस्तान की तरफ बढ़ गए सारे के सारे परिवार के लोग, तो उनको ढूंढ ढूंढ करके खत्म करने के लिए हिंदुस्तान में अरब के लोग आए। वो हिंदुस्तान पर आक्रमण पहला आक्रमण था, और वो आक्रमण इसलिए था कि हम नबी के परिवार को बचाना चाहते थे, हम इंसानियत को बचाना चाहते थे, हम अच्छाई सच्चाई और नेकी को अपने अमल में ला करके रखना चाहते थे। इसलिए हिंदुस्तान पर आक्रमण हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, और ये सिर्फ हिंदुस्तान के गैर मुस्लिम्स के ऊपर नहीं अत्याचार हुए, यहां के जितने भी हमारे मुस्लिम भाई भी हैं उन सब पर भी अत्याचार हुए। विदेशी अगर आया तो वो मुसलमान बन करके नहीं आया, उसने किसी को माफ नहीं किया, उसने सबको परेशान किया, सबके हक हकूक को छीना, हर एक के साथ जुल्म किया। इस बात को हमारे को समझना पड़ेगा। जो भी आया विदेशी आक्रमणकर्ता यहां पर, वो हम सब के लिए एक शैतान के रूप में आया। उसने किसी को नहीं छेड़ा, किसी को छोड़ा नहीं, उसने सबके साथ में जुल्म किए। ये बात हमारे को समझनी पड़ेगी। और हमारे को ध्यान में आता है कि हमारे पर हम किस बात को चलने वाले लोग हैं। हम ये मान करके चलते हैं कि हर एक व्यक्ति को क्या बनना चाहिए, खलीफा बन जैसा व्यवहार करना चाहिए। और खलीफा का कैसा व्यवहार होता हमारे को ध्यान में आता है। हजरत उमर का, सबको बैतुल माल से कुछ ना कुछ मिल रहा था, तो हजरत उमर को ऐसा इतना कपड़ा मिला कि वो आगे आगे का सिल सकता था, पीछे का नहीं सिल सकता था। लेकिन जब वो दूसरे दिन नमाज पढ़ाने के लिए आए तो उनके पूरा का पूरा चोला नजर आने पर जो उनके पीछे नमाज पढ़ने वाले साहबा थे, उन्होंने कहा अभी रुक जाओ, अभी आप नहीं नमाज पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि आपको एक ही हिस्सा मिला था, आपको दोनों हिस्से कैसे हैं आपके पास बदन में? तब उनका बेटा सामने आया कि नहीं, मैंने अपने हिस्से का जो मुझे मिला था उसको मैंने इनको दे दिया, इसलिए इनके पास में ये डबल है। तो हमारे यहाँ अखलाक और किरदार को देखने वाले लोग हैं सारे के सारे। इस शिक्षा पर, यह शिक्षा सिर्फ अरब से नहीं शुरू हुई, यह शिक्षा शुरू हुई थी हजरत आदम से, हिंदुस्तान से, और उसको मुकम्मल रखा काम ने हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबील जो खलीफा है उन्होंने उसको जिंदा रखा, और जिंदा रख करके हमारे को वापस दोबारा से दिया। जो शिक्षा हिंदुस्तान से गई थी सनातन के रूप में पूरे विश्व को, वो इस्लाम के रूप में यहाँ लौट करके आई। और इसलिए हम सब लोग उस सरजमी पर पैदा किए गए हैं जिस सरजमी से दोबारा से इंसानियत को बढ़ावा मिलना है और मिल करके रहेगा। मैं कहूंगा इंसानियत कौन बढ़ाएगा? आप कहेंगे हम बढ़ाएंगे, हम बढ़ाएंगे। इंसानियत कौन बढ़ाएगा? हाथ खड़ा करके, इंसानियत कौन बढ़ाएगा? इंसानियत कौन बढ़ाएगा? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय मुसलमान जो है राष्ट्रीय था, राष्ट्रीय है और राष्ट्रीय रहेगा। जैसे हमारे भाई साहब कहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेगा। मैं इसलिए इसको कहता हूं कि आप चाहे बात करेंगे विवेकानंद जी की, चाहे बात करेंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की, दो मॉडल है, एक सनातन के मॉडल है, एक हमारे मुसलमान के मॉडल है, जो भारतीय मुसलमान जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप बात कर रहे हैं। शिकागो के कॉन्फ्रेंस में विवेकानंद जी ने कहा था
कि अगर इंसानियत देखना है तो हिंदुस्तान में जाकर देखिए, क्योंकि उस जमाने में भी भारतीय संस्कृति एक ऐसी सनातन की संस्कृति है, हमारी संस्कृति जो तहजीब है उसके बारे में हम सभी मुसलमान को पहले जानना चाहिए, और उसमें हम कहाँ फिट बैठते हैं वो जानना चाहिए। भारतीय मुसलमान का सबसे बड़ा जीता जाता एग्जाम्पल जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आज है वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुसलमान हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सभी कारकुनों को ये बोलना चाहता हूँ कि हम फक्र से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, हिंदुस्तान के लिए मर मिटने के लिए जीते हैं। जो एक हमारी तहजीब और हमारी संस्कृति है जो हमें मिली है, अगर उसको कोई हिंदुस्तान में समझता है तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कारकुन समझते हैं, और उन्हीं लोगों की देन है जो हमारे विरासत। और पहले आप बात करेंगे तो 1947 में जब देश आज़ाद हो रहा था 2 नेशन थ्योरी में, तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे पुरखों ने वो भारत को चुना, जो आज हम यहाँ पर मुसलमान फक्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उस समय भी जब बात आई 2 नेशन थ्योरी में कि लोग अंग्रेजों ने लड़ाया, अंग्रेजों ने कहा कि ऐसा है कि आप तादाद में कम है, आपको सत्ता नहीं मिलेगी, तो उसमें फिर जिन्ना जैसे लोग और कुछ लोग और बाकी लोग, सबका नाम लेना नहीं चाहती हूँ, पॉलिटिक्स का शिकार करके लाखों लाखों लोगों के खून के हवाले कर दिए, लाखों लोगों की मौत हुई इस देश को आज़ाद करने में, और उसमें पाकिस्तान बटा, बाद में बांग्लादेश भी बटा, क्योंकि इस्लामिक कंट्री एक साथ भाषा के आधार पर भी बट गए। तो उस बात को भी समझना होगा कि उस समय भी जो हमारे पुरखे पूर्वज थे हमारे, उन्होंने इस हिंदुस्तान को चुना, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हिंदुस्तान कहीं, हिंदुस्तान के मुसलमान अगर हम नहीं चुनेंगे तो जो हमारी सांस्कृतिक वैल्यू है, जो हमारी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात हो रही है, जो हमारी सनातन धर्म है, कि पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में अगर मुसलमान कहीं सुरक्षित रह सकता है तो वो हिंदुस्तान है। और वो हिंदुस्तान जो कहता है कि वर्ल्ड इज वन फैमिली, वासुदेव कुटुंबकम, कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जो बात ही करता है कि ना हिंदू मुसलमान, ना सिख ईसाई, सबको मिलाकर पूरे विश्व की बात करता है, वो विश्व एकात्मता की बात करता है, ये यूनिटी की बात करता है, वो इंसानियत की बात करता है। तो हमारा जो मुस्लिम कम्युनिटी या मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है उसमें काम कर रहा है, और हम सभी मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कारकुन जो है वो राष्ट्रीय है और राष्ट्रीयता के लिए मर मिटने के लिए तैयार है। और सिर्फ वही नहीं, बल्कि इस मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कारकुन जो है वो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस हिंदुस्तान के साथ साथ में पूरे दुनिया के मुसलमानों को एक नया रास्ता और राह दिखाने का भी काम करेंगे। और विश्व में, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं करता हूं, विश्व में अमन, शांति और भाईचारगी और कट्टरता और नफरत को अगर खत्म करना होगा तो हम लोगों को आगे आकर आपस में, खास करके नफरत को मिटाकर आपसी भाईचारगी के साथ में एक रोल मॉडल की तरह हमें काम करना होगा। और उसमें एक एक कारकुन हमारा लगता है काम कर रहा है पहले से भी, आने वाले दिनों में इसको एक चुनौती को और एक चैलेंज के तौर पर लेते हुए इसको आगे बढ़ाएगा। आरएसएस और भारतीय मुसलमान, ऐसा एक विषय मुझे दिया गया है। आरएसएस जो है हम सब जानते हैं, भारत की और विश्व की एक सबसे बड़ी स्वयंसेवी संगठन है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। आज की परिभाषा में उसको हम कहेंगे तो एक सबसे बड़ा एनजीओ है, जिसके माध्यम से देश भर में 1.5 लाख से भी ज़्यादा विविध प्रकार के सेवा कार्य चलाए जाते हैं। और उन सेवा कार्यों के जो लाभ लेने वाले लोग हैं वो केवल हिंदू नहीं है, वो सभी जाति पंथ के हैं, सभी धर्मों के हैं। और इसलिए किसी प्रकार के, क्योंकि भूख लगती है तो सभी को लगती है, केवल हिंदुओं को लगती है, मुसलमानों को नहीं लगती, ऐसा नहीं है। बाढ़ आती है तो हिंदू मुसलमान नहीं देखती, बाढ़ सभी को अपने अंदर समा लेती है। भूकंप आता है तो ईसाई और मुसलमान, ईसाई और हिंदू नहीं देखती। तो इसलिए ऐसे संकट के समय में दौड़कर जाने वाले और समाज की सेवा करने वाले लोगों का एक संगठन, ऐसी एक आरएसएस की इमेज बनी हुई है। दूसरी भी एक इमेज बनी हुई है, और वो इमेज है आरएसएस ये मुसलमानों का घोर विरोधी है। वो मुसलमानों को भारत में
जिंदा देखना नहीं चाहता। 2014 में जब सरकार बदल गई और पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई तो ये नैरेटिव खूब चला कि अब मुसलमानों को यहाँ रहने नहीं देंगे, यहाँ से भगा देंगे। अनुभव अलग है, परंतु नैरेटिव चला। और ये नैरेटिव आज का नहीं है। स्वतंत्रता के पूर्व जब संघ प्रारंभ हुआ 1925 में और 1940 में डॉक्टर हेडगेवार जो संघ के संस्थापक थे वो गुजर गए। उनके बाद में जो गोलवलकर जी बने संघ के सरसंघ चालक, MS गोलवलकर, उनके समय भी महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति ने उनके सामने बातचीत करते हुए ये कहा था कि संघ जो है मुसलमानों का विरोधी है। यानी जो प्रचार अपप्रचार होता है उसकी जड़ कहाँ तक जाती है, उसका परिणाम कहाँ तक जाता है, इसका ये उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। तो गांधी जैसे व्यक्ति का मन भी इस प्रकार के प्रचार के कारण कलुषित हो गया था, जबकि वास्तविकता ये थी कि गांधी की सुरक्षा के लिए उस समय संघ के स्वयंसेवक ही लगे हुए थे दिल्ली में और उनके बिरला भवन के आसपास में। तो मुसलमान के साथ में आत्मीयता के संबंध वो हमारा अपना है, इस भाव को जगाना, लेकिन ये मुसलमानों ने भी समझना चाहिए। इसके लिए एक हिंदू समाज की ताकत भी खड़ी होनी चाहिए। ये भी डॉक्टर साहब का दृष्टिकोण था। उसी प्रकार भारत के मुसलमानों को भी उनके पुरखे, उनकी वतन, उनकी मातृभूमि, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा, ये सब एक जैसी है, इसका ज्ञान हो करके अगर वो समझ कर चले तो भारत में भी किसी प्रकार की मतभेद का और स्कोप नहीं रहेगा। ऐसा RSS का और RSS के नेताओं का मानना था, आज भी है। और इसलिए जब ये सारी बातें आई तो सुदर्शन जी के समय ये अपना मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का प्रयोग आरंभ हुआ और आज उसका कितना एक सफल इस प्रकार का प्रवास हम देख रहे हैं। तो ऐसे इस प्रवास में हम शामिल हुए हैं। हमारे माध्यम से ये मैसेज लोगों में जाना चाहिए कि RSS से मुसलमानों का दुश्मन तो नहीं है बल्कि दोस्त है, और सच्चा दोस्त है। मौलाना जमील इलियासी साहब थे, अपने उमर इलियासी के पिताजी, उन्होंने अजमेर में कहा था कि जैसे जैसे हम RSS के लोगों के साथ मिल रहे, बातचीत कर रहे, हमारे ये ध्यान में आ रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का सच्चा दोस्त अगर कोई है तो RSS है। तो हम इसको समझे, हम अल्पसंख्यक नहीं है, इस भावना को भी हम समझे, और ये देश हमारा है, इस प्रकार की भावना को लेकर के इस देश के विकास में, इस देश को विश्वगुरु बनाने में हम अपना भी योगदान दें। ये संघ की अपेक्षा है, ये RSS की अपेक्षा है। और इसलिए RSS ने कभी मुसलमानों को अलग माना, अलग समझा, ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए स्वामी विवेकानंद का एक कथन है, उन्होंने अपने एक मुस्लिम मित्र को पत्र लिखा भारत के पुनरुत्थान के बारे में। उनका कि भारत का पुनरुत्थान कहाँ है, कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि वेदांत ब्रेन एंड इस्लाम बॉडी। इस्लाम बॉडी यानी ऑर्गेनाइज सोसाइटी, और वेदांत ब्रेन जो दिमाग है वो वेदों का यानी सनातन का, और मुस्लिम समाज जैसा ऑर्गेनाइज समाज पूरा हो तो भारत का उत्थान होने में कोई ताकत दुनिया में रोकने वाली नहीं है। इसलिए यही काम संघ के माध्यम से हो रहा है, और हम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से उस काम में अपना योगदान दे रहे हैं। उस योगदान को हम जितने अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ा सकते हैं, उतना बढ़ाने की आज आवश्यकता है।
स्वच्छता के बगैर आप पर्यावरण की बात नहीं कर सकते, और इस्लाम में भी कहा गया है कि पाकी आधा ईमान है। तो वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया गया था, और इस मिशन का जो मेन मकसद था वो ये था कि हमें जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस पर हमें काम करना है। और जिस गति के साथ हमारी वाटर बॉडीज़ डिस्टर्ब हुई हैं और पर्यावरण को नुकसान हुआ है, उसमें इस कचरे का जो था एक बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि कचरे को जलाने से, कचरे को यहाँ वहाँ फेंकने से अनेकों तरह की परेशानियाँ आती हैं, और इससे वाटर बॉडीज़ भी डिस्टर्ब होती है। और प्लास्टिक को जलाने से, कचरे को जलाने से, इसमें जो फिरॉन और डाइक्सिन नामक जो दो जहरीली गैसेस होती हैं, उससे 32 तरह के कैंसर होते हैं, और महिलाओं में और पुरुषों में अनेक तरह की बीमारियां होती हैं। साथ ही जिस तेज़ी के साथ क्लाइमेट चेंज हुआ है, जलवायु परिवर्तन हुआ है, आज आप और हम सभी उससे मुखातिब हैं कि सर्दी में बारिश हो रही है, गर्मी में बारिश हो रही है, और मौसम जिस तरह से परिवर्तित हुआ है वो हमारे सामने है। तो इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए हम लोगों ने दीनदयाल शोध संस्थान के माध्यम से एक कचरे से कैसे लोगों को रोज़गार दिया जाए, उसके लिए एक नेशनल लेवल पे एक स्टडी की थी कि जो कचरे का काम करने वाले लोग हैं उसके अंदर से ज़्यादातर किस कम्युनिटी के या किस समुदाय से हैं। तो देखने में ये आया कि जो एशिया के अंदर, हिंदुस्तान नहीं बल्कि एशिया की बात करूँगा, कि जो कचरे का जो काम करने वाली कम्युनिटी है उसमें 72% जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो कि कचरे को चुनती है। हमारे ज़रिए जो कचरा बाहर फेंका जाता है, उस कचरे में से वो अपने काम की चीज़ों को चुनते हैं और ले जाकर वो कबाड़ी वाले को बेचते हैं, जिससे कि उनको रोज़गार मिलता है। साथ ही ऐसा कचरा जो कि डिस्पोजल नहीं हो पा रहा था, वो साइंटिफिक तरीके से डिस्पोजल के लिए जाता है। तो ऐसे ही वेस्ट को मैनेज करने के लिए भोपाल में हम लोगों ने एक वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इंदौर और भोपाल में शुरू किया, और जो गवर्नमेंट की जो स्कीम है, इसमें इस पूरे प्रोग्राम को स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से अडॉप्ट किया गया। और 2014 में जो इंदौर भोपाल के अंदर काम हुए थे, इस कामों को भारत सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में इसको समाहित किया, और समाहित करके इसके लिए एक SBM करके एक पूरा प्रोजेक्ट बना। आप सोच रहे होंगे कि इतना क्या इम्पोर्टेंस है कि ये कचरा या ये क्या है कि इस हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में एक अलग, एक स्पेशल ब्रांच है एनवायरनमेंट पे, एक प्रकोष्ठ है। अगर हम इसको कुरान और हदीस की रोशनी में देखेंगे उसमें क्लियरली लिखा है कि एनवायरनमेंट से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। ये एनवायरनमेंट और इंसान के जीवन का एक बैलेंस है। और हुजूर की ज़िंदगी आप देखेंगे वो जब वज़ू करते, फेस वॉश भी करते, तो पानी कितना इस्तेमाल करते? कितना इस्तेमाल करते भाई बताओ? और जब वो पानी नहाते, गुस्ल करते, और हम लोग स्विमिंग पूल यूज करते हैं। हम मानने वाले हैं। और जब रास्ते में कुछ गंदगी होती, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी हदीस कही, सफाई क्या है? सफाई क्या है? सफाई, सफाई आधा ईमान है। और आज हम देख रहे हैं मोदी जी स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत, हुजूर ने भी कहा और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा।
अभी आप देख रहे थे कि द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कितना पैसा लगाया, कितना वक्त लगाया कचरे के लिए। ऐसा क्या है कि आज हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं और हम सब बैठ के सोच रहे हैं। हम देखते हैं कभी आंधी आती है, तूफान आता है, या आप देख रहे हैं जलजला आ रहा है। ये सब क्या है? ये क्यों आ रहा है? और हम सब पसीने में हैं। क्या ये सब कोरिलेटेड है? अगर हम चाहते हैं कि हम जिंदा रहें, हमारे आने वाली पीढ़ी जिंदा रहे, किस चीज से हमें खिलवाड़ नहीं करना चाहिए? एनवायरमेंट से, पर्यावरण से। आजकल पूरे वर्ल्ड में सारे कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर्स बैठ के पर्यावरण के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में सोच रहे हैं। हम जो करते हैं, एज वी सो वी रीप। जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। हम क्या बो रहे हैं? एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि हमारा जड़ है क्या, जड़ किसको कहते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम मुस्लिम हैं तो वी थिंक इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, अगर हिंदू हैं तो वी थिंक इन टर्म्स ऑफ रिलीजन अगेन। तो हम अपने जड़ को रिलीजन से कनेक्ट करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हम अपने गांव से बाहर जाते हैं तो वी आर नोन टू बी कनेक्टेड विथ अ डिस्ट्रिक्ट। जब हम अपने शहर से बाहर जाते हैं स्टेट लेवल पे, तो वी आर ब्रांडेड एज बिलोंगिंग टू सम स्टेट। When we go out of India, then we are considered as Indians. So, most important चीज़ जो है वो ये है कि हमें अपने जड़ को प्रायोरिटाइज करना है। मेरे हिसाब से रिलीजन इज अ वेरी पर्सनल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। हम लोग जो है वी आर कंसिडर्ड एज इंडियंस फर्स्ट, देन आफ्टर दैट वी गो टू कल्चर। कल्चर, if you look at the slide, culture, language, rituals, architecture, food. So we are also known as Indians by our culture. And last of all, we are known as Indians by we are known as Muslim, Hindu, Sikh, any other religion. We are South Asians. Indians are South Asians. There are only 5 races. There are whites, black, Mongols, South Asians. So all humans can be categorized into these 5 races.
So, race is the most important aspect. We need to be Indian. We are Indian. हम, जैसा कि शाहिद साहब ने कहा और भाई साहब भी कहते हैं कि we are Indians. We shall always be Indians. That is what is to be kept in our mind, in our practices, in everything that we do in our own life. उसके बाद the other thing is, you know, we need to look at culture. When the camera comes closer, we look at your food, we listen to your language, we look into rituals, which is a part of marriage or anything in your life that is a part of culture. That is the second most important point in one's identity. So far as we are talking of roots. First one is nationality. Second one is culture. So, and if you just think of it, think of marriages in your own life, in your own society, in your villages. Many practices which are exchanged and nobody knows कि ये कहाँ से आया, ये ना हिंदू है ना मुस्लिम है. It is a part of culture. मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आप जाइए राजस्थान के एरिया में, देखिए कि कौन लोग मूर्ति बना रहे हैं, कौन लोग मूर्ति बंगाल में बनाते हैं दुर्गा पूजा के टाइम में, कौन लोग रामलीला करते हैं, उसको देखिए. उसमें कोई भी फर्क नहीं होता कि हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं. सो दीज आर पार्ट्स ऑफ कल्चर. वही हमने यहाँ पे लिखा है, हिंदी में लिखा है कि आप मतलब जो परंपरा है मूर्ति बनाने की, which is typical of India and South Asian countries. That's it. और कहीं पे इस तरह की खूबी जो है वो आपको नहीं मिल सकती है. We should follow the cultures, rituals, customs which are typical Indian. That is what I wanted to say to you. आज का जो विषय है वो बहुत ही विचित्र है. विचित्र इसलिए है क्योंकि कहीं पर भी जड़ जहाँ आती है, उस जड़ के लिए एक नींव पहले रखी जाती है, एक बीज रखी जाती है. उस बीज का नाम हिंदुस्तान है, अखंड भारत है. और वो बीज आज नहीं, आपके बहुत सालों पहले, आपके माता पिता से भी पहले और बहुत सदियों पहले रखी गई थी, जब अखंड भारत आया था, बना था. और उस अखंड भारत से हिंदुस्तान आज जब है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, जहाँ पे हम आज धर्म की लड़ाई को बड़ा मानते हैं और फिर बात करते हैं अपने जड़ों से जुड़ने की. तो ये मैं आप सभी को एक बार फिर याद दिला दूं कि हमें इस जड़ से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस जड़ से जुड़े हुए थे, जुड़े हुए हैं और आगे भी जुड़े रहेंगे. भारत में जब भी आक्रमण हुआ और आक्रमण के दौरान पे बाहरी ताकतें जब आए, तब धर्म बदला शुरू हुआ था. धर्म पहले भी भारतीय सभ्यता थी, संस्कृति थी, और इसको आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक 1995 में एक जजमेंट निकाला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व जो एक शब्द है जिसको लेकर हम सभी के बीच में पत्थर फेंके जाते हैं, हिंदू धर्म के लिए ही सिर्फ बोला जाता है, उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी जो बोली गई थी, एक संक्षेप में सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला था कि हिंदुत्व भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है.
तो सबसे पहले आप सबको ये बात अपने बाकी जब आप जाते हैं अपने ज़िले में, अपने प्रदेश में, प्रांत में जाते हैं, तो आप सबसे ये बात ज़रूर करिएगा कि हिंदुत्व का मतलब भारतीय सभ्यता है और हम सब भारतीय नागरिक हैं। पिछले 2 दिनों से जब भी हम भाई साहब की बात सुनते हैं, समझते हैं, और पहले भी हम सुनते आए हैं, भाई साहब ने बार बार एक ही दोहराई है बात, जो कि है हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान, यानी जिस देश में हम रहते हैं उस देश का कानून भी हम पालन करते हैं। तो जहां हम बात करते हैं इस देश में रहने की, तो हम सबसे पहले इस देश के निवासी हैं, हिंदुस्तानी हैं, ना कि हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं या जैन हैं। देश के अव्वल बात ये आती है कि यहाँ पे 60 से 70 किलोमीटर के दूर में भाषा की जो बोली है वो बदल जाती है। आप रहते ज़रूर एक क्षेत्र में हैं, एक प्रदेश में, पर जैसे जैसे आप आगे जा रहे होते हैं, बॉर्डर के तरफ जा रहे होते हैं, आपकी भाषा शैली जो होती है वो बदलना शुरू हो जाती है। तो क्या आप उस प्रदेश के निवासी नहीं रहते? बिल्कुल उसी तरीके से जब आप इस देश के निवासी हैं तो आप इस देश के जड़ से जुड़े हुए हैं। आप एक हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी रहेंगे। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जब आप नाम पूछते हैं तो आपको नाम पूछने पे ये एहसास हो जाएगा कि ये बड़ी अजीब सी बात है, क्या ये एक हिंदू है या मुस्लिम है। अभी जैसे मंच पे आए, पहले भी मेरे ख्याल खुर्शीद भाई ने ये कहा था कि पता नहीं कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। इस मंच में बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं। वैसे ही जब आप जाते हैं किसी भी क्षेत्र में, राज्य में जाते हैं और आप किसी से नाम पूछते हैं तो आपको एकदम से नाम समझ में आ जाएगा समीर चौधरी, और बाद में जब आपको पता चलता है तो वो एक मुस्लिम होता है, हिंदू नहीं होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से आप जब किसी क्षेत्र में जाते हैं और आप किसी तीज त्यौहार की बातें करते हैं तो आप एक मुसलमान के घर में देखेंगे कि एक नाई जा रहा है न्योता लेकर, और आप एक हिंदू के घर में देखेंगे कि वही पीली चिट्ठी लिखी जा रही है शादी का न्योता देने के लिए। ये सारे वैसे सांस्कृतिक तौर पे, सभ्यता के तौर पे सालों साल से आप लोगों ने अपने घरों में भी देखा होगा, शादी के दौरान भात नोता जाता है, जहाँ लड़का या लड़की जिसकी शादी हो रही होती है। क्यों सर, आप सहारनपुर से आए हैं, आपके यहाँ पर भी होता है, भात नोता जाता है, जहाँ पे मामा जो होते हैं वो आते हैं, लड़का या लड़की जो दूल्हा है या दुल्हन है उसके लिए भेंट उपहार लेकर आते हैं। तो आप बताइए क्या ये हिंदुओं का रिवाज है या मुसलमानों का रिवाज है? ये शायद इस हिंदुस्तान का रिवाज है। आपने सिर्फ एक बात याद रखनी है, एक नए धर्म को, जिसको हमारे पूजनीय इंद्रेश कुमार जी ने सबके बीच में, पूरी दुनिया के बीच में एक मॉडल प्रदान किया हुआ है कि हर तरीके के फूल साथ में लाकर उस गुलदस्ते को खूबसूरत बनाया है। बिल्कुल उसी तरीके हर कार्यकर्ता ने अपने जड़ से जुड़ के एक हिंदुस्तानी होने का, एक हिंदुस्तानी बनने का फ़र्ज़ निभाना है और अपने जड़ों से जुड़ना है। धन्यवाद।